नमस्कार दोस्तों आज हमने निफ्टी में देखा कि निफ्टी दिन भर के उतार चढ़ाव यानी कि इंट्राडे सेशन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक बार ग्रीन सिग्नल दिया था, यानी कि रेड में ओपन हुआ था और ग्रीन में भी आया था दिन भर में। लेकिन वापस निफ्टी फिर रेड में चला गया। मैं बार बार ये कह रहा हूँ दोस्तों कि अभी मार्केट बियरिश मोड में है, किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। मेरे को सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि मैंने जो है कॉल बाय कर लिया है और अब मैं ट्रैप हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो दोस्तों मैं पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था, पिछले मैंने 1-2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने निफ्टी के ट्रेंड के बारे में समझाया था कि निफ्टी का ट्रेंड अभी बेयरिश है। केवल कॉल को सेल करें और पुट को बाय करें, दूसरा कोई स्ट्रेटेजी ऑप्शन में ना अपनाएं। साथ ही साथ फ्यूचर ट्रेडर वाले को भी मैंने बोला था, जो जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं उनको भी मैंने बोला था कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो केवल फ्यूचर में आप शॉर्ट करेंगे, किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। केवल क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और देखिए वही हुआ निफ्टी पिछले कुछ सेशन में, यानी कि पिछले कुछ सेशन में निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया था, बट निफ्टी अभी तक वो मूव नहीं दिखा पाया है जिससे मार्केट में एक मजबूती आए, एक सिग्नल मिले कि मार्केट अब ऊपर जाने को रेडी है। मार्केट अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट अभी भी बेयरिश मोड में है। मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ से देखें मार्केट किस तरह से बेयरिश मोड में काम कर रहा है, और आपको इस चीज़ को समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे, यहाँ से देखिए मार्केट ने इस तरह से ट्रेंड बनाया और फिर मार्केट पिछले 3 दिन से गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और मार्केट कभी भी इस जगह से आकर के इस जगह आ सकता है। और देखिए मेरी बात सही हो रही है, मार्केट वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। मार्केट आज मूव करने की कोशिश किया, मार्केट में बाइंग आती है लेकिन सेलर हावी हो जाते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ऑप्शन जो ट्रेडर हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में पैसा बनाते हैं, तो उनको कॉल सेल करके चलना चाहिए, पुट को बाई करके करना चलना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो अच्छी तरह से मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं और वो कॉल को बाई कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, उनको नुकसान हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं तो आप कॉल को सेल करके चले, या फिर फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट बना करके चले, किसी भी तरह का लॉन्ग ना करें। और साथ ही साथ अगर आप वीकली ट्रेडर हैं तो उसके लिए भी मैं बताता हूं अपने वीडियो में कि आप क्या कर सकते हैं, वीकली एक्सपायरी में कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उसी के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। तो दोस्तों अभी मैं केवल मंथली एक्सपायरी वाले के लिए एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि अगर मंथली एक्सपायरी में आप काम करते हैं तो केवल आप कॉल को सेल कीजिए, केवल कॉल को सेल कीजिए और पुट को बाय कीजिए बस, और दूसरा कुछ मत कीजिए। कौन से स्ट्राइक प्राइस पर करना है ये भी मैं इस वीडियो में आपको आइडिया दूंगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं कि निफ्टी 50 जो है आज 51 पॉइंट डाउन होकर के 15,799 पर खड़ी है, और बैंक निफ्टी जो है वो 372 पॉइंट डाउन होकर के 33,269 रुपये पर आज बंद हुई है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 150 पॉइंट डाउन जाकर के 53,026 पर बंद हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको मंथली एक्सपायरी वाले को बताया है कि कॉल को सेल करके चलेंगे और पुट को बाय करके चलेंगे। तो इसके लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेटर रहेगी, बेस्ट रहेगी, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीकली एक्सपायरी वाले क्या करेंगे। वीकली एक्सपायरी में जो काम करते हैं वो क्या करेंगे, और कल तो सभी को पता है कि कल बृहस्पतिवार है, तो कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, साथ ही साथ कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल एक्सपायरी डे में किसी भी तरह का सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे, ना ही वीकली एक्सपायरी वाले और ना ही मंथली एक्सपायरी वाले। अगर रिस्क लेना है और एज ए लॉटरी अगर आप खेलना चाहते हैं तो एक्सपायरी के डे में आप काम कर सकते हैं। वैसे मैं एक्सपायरी के दिन काम करने को अवॉइड करता हूं क्योंकि मुझे लॉटरी नहीं खेलनी, मुझे कंसिस्टेंट इनकम बनानी है। तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ फ्रेश चार्ट पर निफ्टी का। तो निफ्टी का दोस्तों ये फ्रेश चार्ट है और यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा हूँ, जिसमें आपको साफ तौर पर मैंने बताया था कि मार्केट ने, यानी कि निफ्टी ने
इस लेवल को निफ्टी तोड़ करके नीचे आ गया है और अब ये लेवल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और कभी भी मार्केट जो है ऊपर जा करके नीचे आ सकता है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ और देखिए उसी चीज़ को निफ्टी रिपीट कर रहा है। निफ्टी यूं ऊपर गया और वापस देखिए ये नीचे आ रहा है और कौन सा जोन था जहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इस जगह से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। इस चीज़ को आप समझेंगे, ये मंथली एक्सपायरी वाले के लिए, लेकिन वीकली एक्सपायरी में काम करने वाले भी इसी के अकॉर्डिंग उनको भी काम करनी है। वो क्या करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ से हम वन डे के चार्ट को हटा देंगे और सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट को हम देखेंगे। देखिए मैं जो भी इंट्रा डे पर भी जो मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे शॉर्ट्स बनाता हूँ, उसमें मैंने बताया है कि आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम में, अगर आप इंट्रा डे ट्रेडर हैं तो कौन कौन से टाइम फ्रेम में आपको काम करना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ बताया है और किस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए, या फिर ऑप्शन ट्रेडर अगर आप हैं तो आप किस तरह से मंथली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट को यूज़ करके वीकली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। इन सब पर आने वाले समय में आपको वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पर। लेकिन अभी मेरा जो मोटो है वो मैं कल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, या फिर आज के बाद जो समय आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग में मार्केट में क्या क्या हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि वीकली एक्सपायरी में काम करने वाले कैसे काम करेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो दोस्तों वीकली एक्सपायरी वाले को भी मंथली एक्सपायरी वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, लेकिन मल्टीपल चार्ट फ्रेम को मिला करके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख रहे हैं, जहाँ पर हमें दिख रहा है कि 15,900 के आसपास मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, जिसको तोड़ने की कोशिश मार्केट ने ठीक उसके दूसरे दिन यानी कि 28 जून को किया, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया, जस्ट इसके नीचे आकर के क्लोज हो गया। फिर आज मार्केट ने क्या किया, एक बार और गैप डाउन ओपनिंग दिया और वापस इस वाले रेजिस्टेंस को यानी कि 15,887 वाले रेजिस्टेंस को इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ठीक इसके नीचे से मार्केट नीचे की तरफ घूम गया और मार्केट 15,783 पर आकर मार्केट बंद हो गया। तो यहाँ पर 3 पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट तो हो गया 15,900 का, दूसरा पॉइंट जो बनता है वो 15,888 का, यानी कि 15,900 बोलो 15,888 बोलो, ये दोनों बहुत करीबी मामला है। और जो तीसरा पॉइंट बनता है वो बनता है 15,862 का, ये तीनों ही करीबी मामला है। तो इससे समझ में आ रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा है, जो मार्केट को बार बार नीचे की तरफ पुश कर रहा है और मार्केट को ऊपर जाने को नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आने वाले वीक का भी हमें पता चलता है कि आने वाले वीक में भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर रह सकता है और वीकली ट्रेडर जो वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं उनको भी कॉल सेल करके चलना चाहिए। चलो थोड़ा हम 1 घंटे के चार्ट पर भी इसको देख लेते हैं। 1 घंटे का चार्ट जो हमने खोला है उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जो हमने वन डे चार्ट पर भी अब इसकी चर्चा की है। तो ये जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको बार बार ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश निफ्टी कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी कभी भी इस रेजिस्टेंस से टकरा करके नीचे आ सकता है और इसकी संभावना अब दिख रही है। तो एक बार बार मैंने आपको पहले 15 मिनट के चार्ट पर भी बताया कि ये जो 3 रेजिस्टेंस लेवल जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल आपस में नज़दीक हैं, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे के लोअर हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मजबूत रेजिस्टेंस इनको नीचे की तरफ पुश करने में काम कर रहा है और जिस सपोर्ट को तोड़ करके इसने रेजिस्टेंस बनाया है, उस रेजिस्टेंस से भी ये अब कोलाइड होकर के नीचे की तरफ बढ़ सकता है। तो ये वीकली एक्सपायरी में काम करने वालों के लिए राय थी कि वीकली एक्सपायरी में काम करने वाले भी कॉल को सेल करके चले और पुट को बाय करके चले। फिलहाल जो मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है यानी कि निफ्टी के चार्ट से जो समझ में आ रहा है, तो दोस्तों मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मार्केट में जो मोड दिख रहा है, जो ट्रेंड दिख रहा है, वो फुल्ली बेयरिश ट्रेंड दिख रहा है। और या फिर मार्केट कुछ दिन रेंज बाउंड रह सकता है। तो रेंज बाउंड जब मार्केट रहता है तो उसमें ऑप्शन को बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो जस्ट उसी का हमें यहाँ फ़ायदा उठाना है, चाहे मार्केट रेंज बाउंड रहे या फिर मार्केट नीचे की तरफ बढ़े। और नीचे का जो लेवल मैंने आपको बताया था पिछले के वीडियो में, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे मैंने बताया था कि अगर निफ्टी 14,800 से 900 का लेवल अगर नीचे की तरफ तोड़ता है
तो मार्केट में एक और बड़ी गिरावट आ सकती है जो 14,200 14,000 के लेवल तक मार्केट को खींच सकता है। तो मार्केट में गिरावट, अभी भी गिरावट का दौर चल रहा है, मार्केट में सेलर हावी हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में किसी भी तरह का अभी कॉल बाय का स्ट्रेटेजी ना बनाएं, केवल कॉल सेल करें, पुट को बाय करें। चाहे वो मंथली एक्सपायरी में काम करते हो आप, चाहे फिर वीकली एक्सपायरी में काम करते हो। और फ्यूचर ट्रेडर वालों के लिए भी यही सलाह रहेगी कि अभी केवल शॉर्ट पोजीशन ही बना के चले, किसी भी तरह का निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना करके नहीं चले। अब बात आती है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को सेल करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को बाय करना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैं वीकली एक्सपायरी में काम करने वालों को बता दूं कि आप 16,000 से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, इवन 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर भी आप कॉल को सेल कर सकते हैं। 16,000 से ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उनमें से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस पर आप कॉल सेल करके चलें जहां आपको अच्छी खासी प्रॉफिट होने की संभावना, अच्छी खासी प्रॉफिट दैट मीन्स कि प्रॉफिट होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो प्रीमियम अभी आपको मिल रहा है, अगर कल के दिन अगर कॉल को सेल किया जाए तो 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 96 रुपये 50 पैसे का प्रीमियम मिल रहा है, जो करीब 5,000 के आसपास का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। 5,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है एक सप्ताह के अंदर में। 16,050 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप कॉल को सेल करते हैं तो 80 रुपये का प्रीमियम यानी कि 4,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। इसी तरह 16,100, 16,200 या 16,300 तक के स्ट्राइक प्राइस पर अगर कॉल को सेल किया जाए तो 1 वीक में अच्छे प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिल सकते हैं। उसी तरह अगर पुट को बाई करना है तो पुट को बाई करने के लिए सीधा 15,500 का पुट बाई करना है और इस पर 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 60 रुपये से नीचे इसकी प्रीमियम चली जाती है तो पुट में अपना पोजीशन कवर कर लेंगे। जो भी आपका लॉस होगा वो आपके लिए ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का फीस होगा। और अगर पुट साइड में यानी कि पुट को अगर बाई करना है तो 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पर आप पुट को बाई कर सकते हैं, जिसकी प्रीमियम अभी 105 रुपये है, यानी कि करीब आपको 5,000 रुपये के आसपास पे करने पड़ेंगे। और उसकी जो स्टॉप लॉस होगी वो 60 रुपये के आसपास की स्टॉप लॉस होगी। 60 रुपये का स्टॉप लॉस रख करके आप 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीकली एक्सपायरी वाले के लिए। और अब मैं मंथली एक्सपायरी वाले की बात करता हूं। तो मंथली एक्सपायरी वाले के लिए मैं यहाँ पर मंथली चूज़ कर लूँ। पहले जुलाई मंथ के एक्सपायरी की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो 28 जुलाई को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और 28 जुलाई में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है बिल्कुल नज़दीक के स्ट्राइक प्राइस में, तो वो 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, जो 31,425 करोड़ के आसपास है। साथ ही अगर पुट साइड की अगर हम बात करें तो नज़दीक में यानी कि जो स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, उसके नज़दीक में जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 15,500 के स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है, जिसका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है 39,085 करोड़। तो अगर कॉल साइड में अगर कॉल को सेल करना है तो 16,000 से लेकर के उसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, अपने सुविधा अनुसार 16,000 के ऊपर की जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें कॉल को सेल कर सकते हैं। अगर 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल सेल करेंगे तो 265 रुपये का प्रीमियम मिल सकता है, जो करीब 13,000 के आसपास है, यानी कि एक महीने में 13,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर आप सोचिए कि अगर आपको कॉल सेल करने में 1 लाख के आसपास का कैपिटल लगता है तो उसमें आपको 13% का प्रॉफिट हो जाएगा केवल एक महीने में। तो ये ऑप्शन सेलिंग का एक जादू है और ऑप्शन सेलिंग करके ही कंसिस्टेंट इनकम मार्केट में बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 16,000 से लेकर के उसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेल करके चला जा सकता है, जिसमें प्रॉफिट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर मार्केट अपना रुख चेंज करता है और मार्केट एक अच्छा खासा उछाल दिखाता है जो इंडिकेट करे कि मार्केट की दिशा अब बदल गई है और मार्केट अब ऊपर जा सकता है, तो उस कंडीशन में मैं वीडियो के जरिए वीडियो बना करके आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब आपको नई स्ट्रेटेजी बनानी है और अपनी स्ट्रेटेजी में क्या करनी है।
तो इस तरह से एक मंथली एक्सपायरी में काम करने वाला कॉल सेल करके चल सकता है। और अगर पुट बाई करना चाहते हैं मंथली एक्सपायरी में काम करने वाले, तो पुट बाई करने के लिए उनको 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाई करना चाहिए और इसमें उनको 60 रुपये से 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर 60 रुपये से 70 रुपये का कोई के नीचे आ जाता है इसका प्रीमियम 15,000 स्ट्राइक प्राइस पर, तो इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर पुट को बाई करते हैं तो उनको 138 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो करीब 6,500 या 7,000 के आसपास आता है। इतना आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 60 से 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था वीकली एक्सपायरी में ऑप्शन ट्रेडर के लिए और मंथली एक्सपायरी में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने कहाँ पर कॉल को सेल करना है, कहाँ पर पुट को बाई करना है, ये बताने की कोशिश की है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो केवल एजुकेशन पर्पस है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसको मैं वीडियो के ज़रिए वक्त वक्त पर बताता रहता हूँ कि मार्केट में क्या करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में और इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।